नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आज हम पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 8 को हम देखेंगे। पार्ट 8 को कल हमने देखा था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किस प्रकार कहाँ से आया, कैसे बना, इस चीज़ को हमने देख लिया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए साइन बी, ठीक है, ये बी है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, देखिए आपको बाद में पता पड़ेगा कि ऐड क्यों किया, लेकिन दोनों फॉर्मूले हमने पार्ट 7 में देखा था। अगर किसी को नहीं पता कि किस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कहाँ से आया, तो वो पार्ट 7 को ज़रूर देखें। तो अब इन दोनों, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए, ऐड करने पर ये साइन ए साइन कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो कट जाएंगे, तो बचेगा 2 टाइम साइन ए कोस बी, 2 टाइम साइन ए कोस बी हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इनको एक बार हमने माइनस कर दिया, एक में से 2 को माइनस कर दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, ठीक है। ये इसलिए पढ़ाया हमने। अब देखिए, इसको क्यों पढ़ाया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी को हम ये भी लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये भी एक हमारा फॉर्मूला है, और ये भी हमारा एक फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं 2 कोस ए साइन बी। देखिए, यहाँ पर साइन पहले आ रहा है, यहाँ पर कोस पहले आ रहा है। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, प्लस का चिन्ह आएगा अगर पहले साइन आ गया तो, प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले और हमने पढ़ लिए, कैसे है, कहाँ से है, ये चीज़ देख ली हमने। अब देखिए, मान लीजिए साइन ए प्लस बी को हमने लिख दिया सी और ए माइनस बी को हमने लिख दिया डी, और दोनों को जोड़ने पर बी से बी कट जाएगा, 2a सी प्लस डी, और ए का मान क्या आएगा, सी प्लस डी बटा 2, ठीक है। ए का मान आ गया सी प्लस बी बटा 2। ए प्लस बी थोड़ी बड़ी संख्या है, उसको केवल शॉर्ट में हमने सी मान लिया और ए माइनस बी को डी मान लिया, तो ए का मान आ गया सी प्लस डी बटा 2, ठीक है। और घटाने पर अब इन दोनों को घटाते हैं, ए प्लस बी को तो सी माना और ए माइनस बी को हमने डी माना है, लेकिन घटाएंगे तो यह माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, तो ए से ए कट जाएगा, 2b बराबर सी माइनस डी, तो b का मान आ जाएगा सी माइनस डी बटा 2। सी माइनस डी ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो नीचे जाकर सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, समीकरण 1 व 2 में पुट करने पर, समीकरण जो ऊपर हमारे पास ये समीकरण थी, ये वाली, इनमें ए प्लस बी की जगह तो सी और ए माइनस बी की जगह डी, ठीक है, ए माइनस बी की जगह डी, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र हो गया हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र हो गया 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। कैसे आया, क्योंकि ए की जगह तो सी प्लस डी बटा 2 है और बी की जगह साइन सी माइनस डी बटा 2 है, और सी की जगह ए प्लस बी है और डी की जगह ए माइनस बी है। तो ऊपर जस्ट हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कोस बी होता है, तो उसको यहाँ पर पुट करने पर हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जो कि ज़्यादा ही मोस्ट है, ये साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। कैसे आया, कहाँ से आया, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए, थोड़ा पीछे जा कर के। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2।
ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे लिखी, क्योंकि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी को हमने लिखा था 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। तो ए की जगह तो हमने लिखा है, ये देखिए, ए की जगह सी प्लस डी बटा 2 और बी की जगह सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। लेकिन हमको हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको हमको याद करना है। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। साइन सी माइनस साइन डी का हो गया 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। देखिए अगर पहले साइन आ गया, अगर पहले साइन तो साइन सी प्लस डी का, और पहले कोस आ गया है तो साइन सी माइनस डी का, ठीक है। तो इस प्रकार हम याद भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन 3 और 4 दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। देखिए दोनों को ऐड करने पर साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कट जाएगा, और बचेगा क्या, 2 टाइम बचेगा कोस ए कोस बी। और अगर दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को घटाएंगे, देखिए अगर समीकरण 3 में 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा ये, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस में 2 टाइम साइन ए साइन बी 2 टाइम माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर तो सी और ए माइनस बी बराबर डी पुट करने पर साइन कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला है। देखिए कोस के में कोस कोस साइन साइन ही आएगा, तो कोस इसमें कोस कोस है, कोस ए कोस बी, ए की जगह सी प्लस डी बटा 2 और बी की जगह सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। तो 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2, और कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, साइन सी प्लस डी के में साइन के में साइन और कोस दोनों आते हैं, और कोस के में केवल या तो कोस आएगा, अगर कोस ए प्लस कोस बी है तो कोस सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2, दोनों में कोस आएगा। अगर कोस सी माइनस डी बटा 2 है तो माइनस में साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि कैसे बना, किस प्रकार से बना। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, इनका एक साथ में लिख लेते हैं, तो एक साथ में इनको लिखना है, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी को फॉर्मूला होता है, क्योंकि 2 साइन ए कोस बी हुआ था, तो ए की जगह सी प्लस डी बटा 2 और बी की जगह सी माइनस डी बटा 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। या ये माइनस को हटाना है, अगर तो माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, अगर माइनस को हटाएंगे हम तो आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, तो माइनस से इसको पूरे को गुणा करने पर ये माइनस तो हट जाएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और अगर अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो देखिए ये सी माइनस डी माइनस सी बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले, ये इस पार्ट में हम इम्पोर्टेंट फार्मूले ही पढ़ेंगे, केवल इम्पोर्टेंट फार्मूले, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हम केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ हमने पढ़ी थी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए की जगह एक्स बी की जगह वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस वाई। कैसे आया, जस्ट ऊपर पढ़ा था, लेकिन फॉर्मूले उल्टे भी पूछे जा सकते हैं, कि अगर दे रखा है 2 साइन एक्स कोस वाई है तो उसकी जगह हमको ये पुट करना पड़ सकता है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई।
टू कोस एक्स साइन वाई है, कोस एक्स साइन वाई है, अगर पहले कोस आ गया है तो इसके बीच में माइनस आ जाएगा, देखिए नीचे माइनस आ गया। टू कोस कोस है तो कोस ए प्लस बी का सूत्र है कि कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है। अगर टू, लेकिन टू आगे आना जरूरी है, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। कैसे आया, जस्ट ऊपर पता है हमको कैसे आए। और माइनस में देखिए, माइनस में टू साइन एक्स साइन वाई है तो कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर माइनस से गुणा कर दिए, यहाँ पर माइनस टू साइन एक्स को साइन वाई है, पूरे को माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस यहाँ से तो माइनस हट जाएगा, कोस के आगे माइनस लग जाएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है। कैसे आया, हमने जस्ट ऊपर पढ़ाया हुई। अब देखिए हमने दोनों को ऐड कर लिया, अब दोनों को हम भाग दे लिया, अब दोनों को हम करते हैं गुणा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कोस बी को हमने एक्स मान लिया, कोस ए साइन बी को हमने वाई मान लिया, ठीक है। कोस ए साइन बी को हमने मान लिया वाई। तो साइन ए प्लस बी इसके साथ में गुणा कर दिए, साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी के साथ में गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर देखिए क्या आया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्योंकि देखिए इसको एक्स मान लिया हमने और इसको वाई मान लिया हमने। क्यों माना, ये समझाने के लिए माना है कि अगर ये पूरा एक्स है, ये वाई है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये पूरा ए प्लस बी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह क्या माना था, ये माना था साइन ए कोस बी, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को ऐसे के ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज़ देखिए, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी तो ये रहा ऐसे कैसे, ठीक है। वन से इसको पूरे को गुणा किया, वन से गुणा करने पर वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए से गुणा करने पर एक से करेंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर ए, और माइनस कोस स्क्वायर ए को माइनस साइन स्क्वायर बी से गुणा करने पर प्लस का साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस का कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी को पहले तो लिख लिया कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये ऊपर ही देखिए, और वन माइनस कोस स्क्वायर ए, एक तो ये लिख लिया इसको, फिर वन माइनस कोस स्क्वायर ए ले लिया हमने, तो साइन स्क्वायर बी हो गया, वन माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, वन माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए फिर साइन स्क्वायर बी वैसे के वैसे ले लिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखिए जरूर समझ में आएगा, क्योंकि पूरी चीज़ हमने पढ़ी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी के दोनों फॉर्मूले को गुणा किया था, इसी प्रकार हम कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इन दोनों को हम एक बार गुणा कर लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, ये क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, तो इन दोनों से एक फॉर्मूला बनेगा, तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला ही पूछेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में, तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पूरा x मान लिया, ये पूरा y मान लिया, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों को गुणा करेंगे, इसको और इसको अगर गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, तो गुणा करने पर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह ये है कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी
बी की जगह है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको ऐसे कैसे ही रहने दिया, ठीक है। या तो आप इसको लिख लो, साइन स्क्वायर ए को लिख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है। तब भी यही आंसर आएगा, लिख के देख लीजिए आप। तो हमने आगे वाले को लिख लिया, ठीक है। अब ये तो ये रहा, डायरेक्ट इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको पहले 1 से गुणा करेंगे इस पूरे को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब माइनस साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर बी को गुणा करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो इससे तो ये कट गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को एक बार तो लिख लिया कोस स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए को ऐसे कैसे रहने दिया, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख लिया कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को ऐसे कैसे ही रहने दिया। तो ये दो फॉर्मूले किसके, इसके। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को, या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये कहाँ से आया, कैसे बना, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। अब वो तो समझ लिया कैसे आए हैं, लेकिन फॉर्मूले ये हैं हमारे पास, लिखना ये याद ये चीज़ करनी है कि दे रखा है कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। और दे रखा है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कैसे आया, कहाँ से आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पहचान के फॉर्मूले, साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन क्यों होता है, कहाँ से आया, तो सारे फॉर्मूले बढ़ेंगे इससे, साइन ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए और बी दोनों की जगह थीटा रख दो, तो साइन 2 थीटा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, दोनों एक ही चीज़ है। कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई समझ में। देखिए कुछ भी नहीं किया, ए और बी दोनों की जगह थीटा रख दिया, ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 बार लिख दिया कोस थीटा साइन थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ ही लिया कि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। कैसे आया, किस प्रकार से बना, अब देखिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों जगह ए और बी की जगह थीटा रखने पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा गुणा में है तो कोस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा अगर गुणा में है तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो गया कोस 2 थीटा का, ठीक है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोस 2 थीटा में पहले कोस आता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा था क्यों लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे रहने दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को हमने अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा आगे है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो -1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देख कुछ भी नहीं है, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इसके कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan b प्लस 1/tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो इसमें भी a और b की जगह थीटा रख दिया, तो tan थीटा प्लस tan थीटा रख दिया, तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ तो अब है कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन का रेशियो क्या होता है पहले वीडियो में पढ़े हैं, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया टू टेन थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया बेस। हमने एक चीज़ पढ़ी थी जस्ट तीसरे या चौथे वीडियो में, इस टेन की जगह एक्स था कि 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों होगा, कैसे होगा, उस वीडियो को जाके देखिए। कुछ भी नहीं है, टू टेन स्क्वायर ये करेंगे अंडर रूट में टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो बचेगा अंडर रूट में, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेनस आ गए हमारे पास, कर्ण आ गए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन टू थीटा का सूत्र होता है टू टेन थीटा, क्योंकि साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है टू टेन थीटा और हाइपोटेनस है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा का सूत्र टेन की फॉर्म में। और कोस टू थीटा का, कोस का रेशियो होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाइपोटेनस हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए याद ये चीज़ करनी है क्योंकि हमने पूरे फॉर्मूले समझे, उनको फिर एक साथ में लिख दिया क्योंकि लिखने में आसानी हो। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कोस थीटा, या टेन के फॉर्म में पूछे तो टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला होते हैं, अच्छे से लिख लीजिए। और टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन की क्यूब थीटा। और कोस थ्री थीटा का सूत्र होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा। और टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े, इनका बेसिक पढ़ा, आया कहाँ से, ये चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूले आए कहाँ से वो तो चलो ठीक है, लेकिन आ गए तो आ गए, लेकिन याद तो हमको अभी इनको करना है क्योंकि क्वेश्चंस में ये काम आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।